हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको 2.5 मीटर कपड़े से फुल घेर वाली सलवार की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। ठीक है, ये एक मेरा 2.5 मीटर का कपड़ा है। मैं आपको इसे नाप कर भी बता देती हूँ कि ये कितना है। ठीक है, सबसे पहले आप सलवार का मेज़रमेंट समझ लीजिए कि आपको किन किन मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको फुल लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि आपका फुल लेंथ कितना है। उसके बाद बॉटम मोहरी यानी बॉटम को नापिए। आप गोल राउंड में भी घुमा कर नाप सकते हैं या फिर एक तरफ भी नाप सकते हैं। गोल घुमा कर नापिएगा तो आपको उसका हाफ करना होगा। उसके बाद आप कमर की चौड़ाई और कमर की लेंथ नापिए। चौड़ाई कितनी है, ठीक है, उसका हाफ हम लेंगे। उसके बाद हम कमर पट्टी का लेंथ नापेंगे। अब हम सलवार की कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम अपने कपड़े को खोलेंगे। देखिए, यहाँ से फिर हम नापेंगे तो हमारा जहाँ पर 40 आ रहा है, ठीक है, वहाँ कितना हुआ, एक मीटर। 40 का डबल किए इस तरह से 2 मीटर, और इतना सा बच रहा है जो हो रहा है 20 इंच। तो इस तरह से हमारा 2.5 मीटर टोटल कपड़ा है। तो अब हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम इसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई नापेंगे। कितना हमारा कपड़े का अरज है। अरज 38 इंच है। तो हम अरज के हिसाब से अपने सलवार की कटिंग करेंगे। तो अगर हमारा अरज ज़्यादा रहता तो हमारा कमर पट्टी अरज में से ही निकल जाता है, लेकिन कपड़े का अरज कम है तो इसलिए हम सबसे पहले साइड से कमर पट्टी के लिए कपड़ा निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम लंबाई की तरफ से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद 9 इंच कपड़ा हम इस तरह से काट कर निकाल लेंगे। हमारा कमर पट्टी है वो 7 इंच है, इसलिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर 9 इंच पर निशान लगाकर हम इस तरह से कमर पट्टी के लिए कपड़ा निकाल लेंगे। और कमर पट्टी की चौड़ाई में जितना कपड़ा घटेगा फिर हम अलग से उसमें जॉइंट कर लेंगे। कपड़ा काट कर निकालने के बाद अब हम कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे। उसके बाद 4 फोल्ड करेंगे। लंबाई की तरफ से हम इस तरह से डबल फोल्ड किए, उसके बाद फिर फोल्ड करेंगे यानी कि 4 फोल्ड करेंगे। ठीक है, अब हम कपड़े को 4 फोल्ड करने के बाद अच्छे से बिछा लेंगे। हमारी सलवार की लेंथ है 38 इंच। ठीक है, तो उसमें से 7 इंच माइनस हो जाएगा कमर पट्टी के लिए, ऊपर का बेल्ट के लिए, तो हमारा 31 इंच आएगा। 31 में हम 2 इंच प्लस करेंगे सिलाई के लिए, आधा इंच ऊपर में और 1.5 इंच नीचे की सिलाई के लिए, मोहरी की सिलाई के लिए। तो 2 इंच प्लस करने पर हो जाएगा 33 इंच। तो इस तरह से हम 33 इंच पर ऊपर से मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद हम एक्स्ट्रा कपड़ा को काट कर निकाल लेंगे, जिससे कि हमारा जरबन बनाने का और जो हमारा कमर पट्टी में कपड़ा घटेगा उसमें हम लगाने का ये कपड़ा काम आ जाएगा। अब हम इस तरह से क्या करेंगे, अपने कपड़े को अच्छे से बिछा कर रखेंगे। उसके बाद फिर हमारा जिधर डबल हमारा कपड़ा फोल्ड साइड है, ठीक है, फोल्डेड साइड हम 8 इंच पर नीचे से निशान लगाएंगे मोहरी के लिए। मोहरी है 7 इंच, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे सिलाई के लिए। 8 इंच पर इस तरह से बंद भाग की तरफ निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद अब हम ऊपर से देखेंगे हमारा कितना आ रहा है। 33 इंच हमारा टोटल है, तो 33 का हम हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16.5 इंच। 16.5 इंच पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे। अब मोहरी वाले निशान को हम 16.5 इंच वाले निशान यानी कि बीचों बीच इस तरह से तिरछा मिला देंगे। मिलाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस सलवार की कटिंग बहुत ही इजी है और इसकी स्टिचिंग भी बहुत ही इजी है और घेर भी बहुत काफ़ी आता है। इस तरह से अगर आप कटिंग करेंगे तो अब जो हम नीचे कपड़ा काट कर निकालें उसे हम वेस्ट नहीं करेंगे, उसे हम क्या करेंगे, इस तरह से जॉइंट करेंगे, जिससे हमारा कपड़े का चौड़ाई बढ़ जाए। अब एक तरफ हमारा इस तरफ से कपड़ा बंद है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, काट कर अलग कर लेंगे, जिससे हमारा 2 पीस पैर का कट कर निकल जाएगा। अब कली को हल्का सा हम छाँट कर बराबर कर लेंगे सलवार के बराबर। अब कली के पास भी कपड़ा डबल फोल्ड में है इस तरह से, तो उसे भी आप काट कर 4 पीस कर लीजिए। अब हम जो कली था उसी में से मियानी निकालेंगे। उसमें से हम क्या करेंगे, इस तरह से 9 इंच कपड़ा काट कर निकाल लेंगे। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर करिए। साइड से इस तरह से 9 इंच का कपड़ा आपको निकालना है काट कर। अब उसी में से देखिए, इस तरह जो हमारा कोने वाला कपड़ा है उसमें से आपको 9 इंच काट कर अलग करना है, क्योंकि हम इसी में से मियानी निकालेंगे। जो हमारा कली निकला है नीचे से उसी से मियानी निकलता है। ठीक है, इस तरह से 9 इंच काट कर कपड़ा अलग किए। अलग करने के बाद हम क्या करेंगे, 2 पीस कपड़ा को हटा देंगे और 2 पीस में से मियानी निकालेंगे। अब इस तरह से हम बीचों बीच से इस तरह से ऊपर से डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद हम इस तरह से नीचे से सीधा निशान लगाकर
कपड़ा काट लेंगे और इस तरह से हमारा मियानी कट कर निकल जाएगा। ये देखिए हमारा मियानी हो गया है कटिंग। अब ये सारा जॉइंट होगा। तो देखिए कितना ही सिंपल तरीके से सलवार की 2 मिनट में कटिंग हो गई है। अब इस तरह से हम क्या करेंगे, कली को जॉइंट करना है, हमें कली और मियानी को अपने सलवार में जॉइंट करना है। तो हम सबसे पहले एक पल्ला लेंगे, एक पल्ला को लेकर हम उसके दोनों तरफ इस एक एक कली को जॉइंट करेंगे। कली जॉइंट करने के बाद देखिए इस तरह से हमारा कली जॉइंट हो जाएगा ऊपर में। अब कली जॉइंट करने के बाद एक ही पल्ले में हम दोनों तरफ मियानी जॉइंट कर लेंगे। ठीक है, दोनों मियानी को एक ही पल्ले में आप जॉइंट कर लीजिए। इस तरह से एक पल्ला कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पल्ला भी आप कंप्लीट कर लीजिए। 2 कली लगाकर दूसरा पल्ला भी कली लगाकर कंप्लीट हो गया है जॉइंट करने के बाद। अब हम क्या करेंगे, दूसरे वाले पल्ले को रखेंगे। रखने के बाद अब उसकी स्टिचिंग करेंगे। अब थोड़ा सा कमर पट्टी को समझ लेते हैं। तो कमर पट्टी हमारा है 44 इंच। ठीक है, 44 इंच का हम डबल करके इस तरह से 22 इंच का कपड़ा निकालेंगे। ठीक है, यानी कि हमारा पूरा लंबा है 44 इंच और हम डबल फोल्ड में अगर निकालेंगे तो 22 इंच। ठीक है, और इसकी लंबाई है 9 इंच। ठीक है, रेडी बनकर रेडी हो जाएगा 7 इंच। तो इस तरह से कपड़ा जितना कम हो रहा था मेरा, हम क्या किए, इसमें हम दोनों तरफ इस तरह से 4-4 इंच कपड़ा कम पड़ रहा था तो 4-4 इंच का कपड़ा हम अलग से इसमें दोनों साइड जॉइंट कर दिए हैं, जिससे कि हमारा कमर पट्टी जितना हमें चाहिए उतना हमें तैयार मिल गया है। अब हम इस तरह से उल्टी तरफ से क्या करेंगे, हम कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद हम ऊपर में हल्का सा 1 इंच का सिलाई करेंगे। फिर बीच में हम 1 इंच का गैप छोड़कर इस तरह से नीचे में सिलाई करेंगे। बीच में 1 इंच का गैप हम इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि हमें वहाँ पे नारा डालने के लिए बनाना है। अब हम अपना सलवार में जो एक सलवार का पल्ला हम रेडी किए थे मियानी जॉइंट करके और दूसरा सलवार का पल्ला जॉइंट किए थे कली लगाकर, अब सारे कपड़े को आपस में मिलाना है। मिलाकर अब हमें स्टिच करना है। ठीक है, अब हम इस तरह से दूसरे पैर वाले पल्ले को मियानी वाले पार्ट में मिलाएंगे और मिलाने के बाद हम इसकी सिलाई कर लेंगे। इसी तरह दोनों तरफ जॉइंट कर लीजिए। जॉइंट करने से सारा कपड़ा आसपास में मिल जाएगा। मिल जाने के बाद अब इसे बीचों बीच रखिए। दोनों मियानी को मिलाते हुए बीचों बीच इस तरह से सरिया कर रखिए। रखने के बाद इस तरह से बीच से इसका बीच देखिए, बीच कहाँ आ रहा है। ठीक है, दोनों साइड का किनारा वाला जो बीचों बीच आ रहा है वहाँ पर आप हल्का सा कट लगा लीजिए, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि आपको चून कहाँ पर बनाना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसके बीच से जहाँ पर हम कट लगाएं वहाँ से हम चून बनाना स्टार्ट करेंगे। वहाँ से हम चून बनाएंगे। चून को उठाकर अपने साइड लाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमें चून बनाते हुए मियानी तक आकर रोक देना है। इस तरह से हम प्लेट्स बनाएंगे 1-1 इंच का। कली जॉइंट करके मैं आपको इसलिए नहीं दिखाई हूँ क्योंकि उसमें बस सिंपल सिलाई लगानी है। वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए सीधी सिलाई लगाने तो आप जानते ही आप लगा सकते हैं, तो इसलिए मैं कुछ कुछ इसमें सिलाई की वीडियो दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ मियानी पास लाकर हम चून को रोक देंगे। अब हम उल्टी साइड यानी कि अपोजिट साइड से चून को बना, दोनों चून का मुंह एक दूसरे के आसपास मिलना चाहिए। अब इस तरह से हम कपड़े को उठाएंगे और उस तरफ रखेंगे। ठीक है, अब हम मियानी के पास से जो हम बीच का कट लगाए थे वहाँ तक हम चून को बनाकर रेडी कर लेंगे। अब इस तरह से हम कमर पट्टी को बनाकर रेडी कर लेंगे। हम वहाँ पे सिए थे 1 इंच का गैप छोड़कर और एक्स्ट्रा जो कपड़ा था उसे हम दोनों तरफ बैठाकर उसके ऊपर हम सिलाई लगा दिए, जिससे कि मार्जिन वाला कपड़ा बैठ जाए। अब हम नारे के लिए कपड़ा फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हमारा कमर पट्टी रेडी हो गया। कमर पट्टी को हम चून वाले कपड़े में मिला देंगे। मिलाने के बाद मोहरी बना लेंगे। मोहरी बनाने के बाद बगल का हम फिटिंग का सिलाई लगाकर अपने सलवार को रेडी कर लेंगे और दोनों तरफ का चून आप एक बराबर बनाइएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।